एक अर्जुन विषाद योग सारांश। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अर्जुन बोले, हे अच्युत कृष्ण, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो। मैं इन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जिनसे मुझे इस युद्ध में युद्ध करना है। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। हे केशव, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और अपशकुन जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की, न सुखों की। हमें राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ? ऐसे महान गुरुओं को मारकर जो भोग और संपत्ति मिलेगी, वो तो रक्त से सने होंगे। उनसे तो अच्छा है कि मैं इस संसार में भिक्षा से ही जीवन यापन करूं। संजय बोले, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने धनुष बाण त्याग दिए और शोक से व्याकुल होकर रथ में बैठ गए। यह अध्याय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में शुरू होता है, जहां धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं कि उनके और पांडवों के पुत्रों ने वहां क्या किया। संजय युद्धभूमि का दृश्य बताते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अर्जुन, जो पांडवों की ओर से योद्धा है, भगवान श्रीकृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि वो ये देख सके कि उन्हें किन लोगों से युद्ध करना है। जब अर्जुन अपने परिवारजनों, गुरुओं और रिश्तेदारों को सामने देखता है, तो उसका मन भर आता है। वह विषाद, शोक में डूब जाता है। वो धर्म और अधर्म के बीच उलझ जाता है और अंत में अपने हथियार छोड़ देता है, युद्ध न करने का निर्णय लेता है। इस प्रकार अर्जुन युद्धभूमि में शोकग्रस्त होकर अपने धनुष बाण त्याग देता है और रथ में बैठ जाता है। मन दुविधा में है, नेत्रों में अश्रु है और हृदय में धर्म संकट है। कल मिलते हैं अध्याय 2 के साथ। जय श्री कृष्ण।